राजस्थान यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनाते हैं। तो वो स्पान क्यों नहीं बनाया? वो गलत जो यू टर्न लेकर के जो गलत डिवाइडर बना था, 10,000 के लगभग वाहन रोजाना जाते थे और उस गलत यू टर्न के कारण से ये जो हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी मोदी जी, कोई न कोई तो लेगा कि नहीं लेगा? कोई न कोई लेगा कि नहीं लेगा? कितने लोगों की मौत हो गई। इस एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों की हत्या की गई है। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं युवाओं से एक बात और करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, और यहाँ के एक शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कल परसों अखबार में पढ़ा कि नहीं कि युवाओं को जो हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, उनको बंद करके ये नई शिक्षा नीति वो ला रहे हैं कि भाई जी अब क्या है कि जगह गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, बाने इंग्लिश पढ़ावा की आवश्यकता को नहीं। अब आर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि बन कागलो, कमेड़ी, टेंडसी, लोमड़ी ए पढ़ा। शर्म करनी चाहिए इनको। अरे हमारा 70 साल की आजादी के बाद में हमारा बच्चा इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारी ये जो मातृभाषा तो हमारी बोलचाल की है, हम रोजाना ही घर के अंदर बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश स्कूलों को बंद करके गरीब के बच्चों के साथ में कुठाराघात करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज उदय भानु जी आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। हमारे पूनिया जी ने, अभिमन्यु पूनिया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के राजस्थान के, यशवीर सूरा जी और सुधेंद्र मोंड जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने जो ये यूथ का कार्यक्रम किया है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कर संकल्पित है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास उदय भानु जी का एक फोन आया था। इन्होंने कहा कि आप एक यूथ को इन उपचुनाव में टिकट दीजिए, और हमने इनके आदेश की पालना में 84 के अंदर महेश रोत नाम के यूथ को, यूथ कांग्रेस के नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तय किया है, हमने तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में उदय भानु जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं को आने वाले नगर निकाय में और इसमें चुनाव में देगी। यूथ को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये हमारी ताकत है। अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी टीम। आपको विश्वास दिलाते हैं, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं, हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। ये आप तैयार हैं। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, छठी का दूध याद दिला देंगे। इन्होंने 12 महीने बहुत मटर गश्तियां की हैं विदेश में जा जाके, एक ढेले का काम नहीं किया है। एक ढेला भाई जी, मुख्यमंत्री जी जा गए यार, कमरा तो बहुत सोना है। अरे भाई जी, कमरा तो सोना है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, नौजवानों को भर्तियां निकाल करके नौकरी कब दोगे? माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कब रोकने का काम करोगे? किसानों के आंसू पूछने का कब काम करोगे? किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, वो कब करोगे? इनके लिए नौकरियां निकाल करके नौकरियां कब दोगे? और बिजली किसान को कब 6 घंटे कम से कम दोगे? ये काम अगर नहीं करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सड़क और सदन दोनों जगह इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को गिरने का काम करेंगे। और जब तक अमित शाह जी जो बाबा साहब के अपमान में शब्द कहे उसके लिए माफी नहीं मांग ले,
तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप सबने बुलाया, यूथ कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हटो भैया, हटो हटो। वांकरोटा जयपुर अग्निकांड को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार एनएचएआई के अधिकारियों पर कार्रवाई क्या की जाएगी इसको लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि युवाओं को वो बताना चाहते हैं कि सरकार में क्या कुछ हो रहा है। नगर निगम चुनाव जब होंगे तो 50% युवा होंगे, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही। सब मिलकर बीजेपी पर नकेल कसेंगे, ये भी बड़ी बात डोटासरा की तरफ से की गई। गरीबों के बच्चों के हक पर कुठाराघात ये सरकार कर रही है। नौकरी दो, नशा नहीं, ये अभियान के तहत आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के युवाओं का, जिसमें सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आपको नजर आए। यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए गई थी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी इसमें मौजूद थे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर पहुंचे। नौकरी दो, नशा नहीं अभियान के तहत ये जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के लिए काम करना ही मकसद, ये सचिन पायलट से बोला गया था। प्रदेश में अधिकारी सरकार चला रहे हैं। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के ऊपर झूठे केस दर्ज कराए गए। संसद में बाबा साहेब को अपमानित करने का काम हुआ। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर झूठे केस दर्ज कराए गए। ये तमाम बड़ी बातें सचिन पायलट की तरफ से की गई। डोटासरा ने क्या कुछ बोला है वो भी हमने आपको बताया। ये हादसा नहीं, हत्या है। तमाम लोगों को उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ कमेटी ही नहीं बनानी चाहिए, बल्कि कमेटी बनाकर उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए। उसके ऊपर निगरानी करके उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण करना चाहिए। तमाम बातें आज यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में उठाई गई हैं। और चलिए, इस समय राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में फीडबैक लेंगे, दरअसल बैठक करेंगे और सीएमआर में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बजट घोषणाओं और लंबित भूखंड आवंटन से संबंधित प्रकरणों को लेकर ये समीक्षा बैठक आज सीएम के द्वारा की जाएगी। बैठक में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में जुड़ेंगे। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, एसीएस सेक्रेटरीज भी बैठक में शामिल होंगे। तो विभिन्न विभागों के एसीएस सेक्रेटरीज होंगे शामिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस बीच जयपुर अग्निकांड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पहचान के लिए अभी भी 5 मृतक ऐसे हैं जिनका डीएनए सैंपल भेज दिया गया है। ब्लास्ट में 27 लोग घायल हुए थे जिनका इलाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद से ये भीषण ब्लास्ट हुआ था। 100 मीटर तक गैस, जो टैंकर जो एलपीजी से भरा हुआ था, उससे गैस रिसाव हुआ और उसके बीच में ये भी खबर निकल कर आई थी कि एक चिंगारी उसकी चपेट में आई और जहां तक वो गैस रिसाव पहुंचा वहां तक ब्लास्ट होता चला गया और उसकी चपेट में गाड़ियां आती चली गई हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी है। ये बताते चलें कि एलपीजी से भरा जो गैस टैंकर था वो जब यू टर्न ले रहा था उसी दरमियान ये ट्रक से टकराया और ये भीषण ब्लास्ट वहां पर हुआ है। ये बता दें, इस बीच में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 13 लोग एसएमएस अस्पताल में जिनकी मृत्यु हुई है और एक शख्स जयपुरिया हॉस्पिटल में बताया जा रहा है जिसकी मृत्यु हुई है। 14 में से 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। 5 लोगों की पहचान जो नहीं हो पाई थी, उनके एसएमएस के अधीक्षक ने ये बताया, डॉक्टर ने, कि उनके डीएनए सैंपल किए जाएंगे, डीएनए किया जाएगा ताकि उनकी पहचान की जा सके। अब जिन 5 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है इस अग्निकांड में, उनके डीएनए सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए ताकि जांच के बाद से उनकी पहचान की जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से 7 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और आर्थिक सहायता घायलों को 50,000 की तरफ से दिया गया था। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आपको बता दें कि 5-5 लाख रुपए मुआवजे की बात जो लोग इस अग्निकांड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को और 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज एसएमएस अस्पताल में सचिन पायलट मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी है, जो भी कार्रवाई करनी है, उसको जल्दी ही करनी चाहिए।
घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर हमने कलेक्टर के को लेकर और एक कमेटी बनाई है, जिसमें परिवहन विभाग के भी अधिकारी है, हमारे मेडिकल के भी अधिकारी है। उसमें उनको लेकर एक गठित करी है कि आइंदा से ऐसा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। और जितने भी जो कल की घटना में घायल हुए उनका हम इलाज राज्य सरकार के सारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जितने उनको सहायता के लिए भी उन्होंने 5 लाख रुपए हर मृतक को और 1 लाख रुपए घायलों की देने की तुरंत ही घोषणा की है। और जहाँ भी जो भी डेड बॉडी हुई है उसको तुरंत पहुँचाने की और उनके पेरेंट्स को बुला के उनके घर वालों को बुलाकर सौंपने का काम कर रहे हैं। एसएमएस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया और आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी जो एवैक्यूएशन के लिए अजमेर रोड से बहुत फास्ट एवैक्यूएशन कराया और हमारे डॉक्टर्स जो है सुबह ही सब अपने ड्यूटी पे आ गए, घर से नर्सिंग स्टाफ सब आ गए और हमारे एक्स्ट्रा रूम में हमने करीबन 30 बेड एक्स्ट्रा किए जिसकी। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। इस दौरान उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और इस दौरान उन्होंने कहा, मृतकों के परिजनों को सांत्वना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से इसको कैसे रोका जाए उस पर सोचना जरूरी है। जांच के बाद सबको सबक लेने की भी जरूरत है। सुनिए जरा सचिन पायलट ने क्या कुछ रिएक्शन दिया। बड़ा दुखद ये घटना हुआ, इतना भयानक स्केल पर हुआ, इसकी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को हम सांत्वना देते हैं और बहुत से लोग घायल हैं जो आईसीयू में हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी पूरी देखरेख हो रही है और जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प उनको मिल सकती है वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि उसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको भरतपुर से भी बड़ी खबर बताते चले। एसीबी कोर्ट के निलंबित जज बरी हो गए हैं। दरअसल जितेंद्र सिंह गुलिया कोर्ट से बरी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग बच्चे से यौन शोषण करने का था मामला। पुलिस ने एसीबी कोर्ट के निलंबित जज जितेंद्र सिंह गुलिया को गिरफ्तार किया था। साक्ष्य के अभाव में गुलिया को बरी किया गया है। पॉस्को कोर्ट 2 के जज अखिलेश ने यह फैसला सुनाया। साथ में 2 अन्य कार्मिकों को भी बरी किया गया। बरी करने के पीछे आपको जो कारण बताया जा रहा है वो कि साक्ष्य के अभाव में गुलिया को बरी कर दिया गया है। पॉस्को कोर्ट 2 के जज अखिलेश ने यह फैसला सुनाया और इसके साथ ही 2 कार्मिकों को, 2 अन्य कार्मिकों को भी बरी किया गया है। साक्ष्य के अभाव में आज बरी हो गए हैं ये। और आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र सिंह गुलिया जो कि जज थे जिनको निलंबित कर दिया गया था, घटना नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का था और इस मामले में एसीबी कोर्ट ने इनको निलंबित जज जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में थे, लेकिन उसके बाद से कोर्ट ने इनको निलंबित कर दिया इस वजह से क्योंकि साक्ष्य नहीं थे। जो सबूत होने चाहिए वो उतने सही या उसकी कमी थी कि जो इनको प्रूव कर पाए कि ये कल्प्रिट है और इस वजह से आज इनको बरी किया गया है। समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात पॉक्सो नंबर 2 अखिलेश कुमार जी द्वारा समस्त आरोपों से समस्त आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें जितेंद्र सिंह गुलिया जी जज साहब की पैरवी मौजूदा अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह द्वारा की गई, वह अंशुल सोनी की भगवत सिंह जी द्वारा की गई, वह राहुल कटारा की जमुना प्रसाद शर्मा जी द्वारा पैरवी की। और चलिए पाली से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले। डोडापोल से भरा ट्रक का हवाई जहाज बन गया है। दरअसल हाईवे का डिवाइडर तोड़ 12 फीट नहर को क्रॉस किया गया और नहर से छलांग लगाकर हाईवे से 40 फीट दूर पहुंच गया। जाजन टोल पर फायर कर ये भागे थे और ट्रक में तस्कर हैं। सूचना पर पुलिस पीछा किया तो ट्रक को दौड़ाया गया। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए
और बस समेत एक लॉरी वाले को भी चपेट में लिया गया। हाईवे किनारे नहर कूदकर ट्रक झाड़ियों में जा फंसा। ट्रक में सवार 2 तस्कर घायल हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पुनायता में यह घटना घटित हुई है। और इस बीच धौलपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में देख स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई है। गैस का पाइप बताया जा रहा है कि वो लीक कर रहा था, जिस वजह से ये घटना घटित हुई। घटनास्थल पर बसई नवाब पुलिस कोलारी थाना इलाके के जागीरपुरा गांव का यह पूरा मामला है और बसई नवाब पुलिस मौके पर पहुंची है। ये भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे खाना बनाते समय ये गैस पाइप लीक कर रही थी और उस दरमियान ये आग पकड़ ली। गैस का पाइप लीकेज बताया जा रहा है वजह, और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। जो लोग खाना बना रहे थे वो लोग फौरन यहाँ पर भागे हैं, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह साफ नजर आ रहा है, गनीमत ये रही कि कोई इस आग के जद में नहीं आया। इसका मतलब कि सभी सुरक्षित है, जिस तरह तस्वीरों में नजर आ रहा है फिलहाल। अब असल वजह कि क्या इस आग के चपेट से किसी को कुछ नुकसान हुआ या फिर नहीं, लेकिन हाँ सामानों का नुकसान जरूर बताया जा रहा है, क्योंकि अगल बगल सामान बिखरे हैं, बर्तन बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और लगभग बाहर ही ये खाना बनाया जा रहा था। जिस समय ये बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय ये जो गैस सिलेंडर है उसका पाइप लीक कर रहा था, जिस वजह से ये हादसा घटित हुआ है। स्थानीय लोगों में भगदड़ मची। आग की लपटें देख स्थानीय लोग उससे दूरी बनाते हुए पुलिस को सूचना दी गई। बसई नवाब पुलिस मौके पर पहुंची। कुलारी थाना इलाके के जागीरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। और अब खबर डींग से है, जहां खनन माफिया का बोलबाला चरम पर है। सरेआम खनन माफिया ब्लास्ट कर पहाड़ को गिरा दिया। खनन माफियाओं ने पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रिश्चियन जोन में पहाड़ को गिराया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और करीब 600 मीटर के बड़े पहाड़ी हिस्से को गिराया गया है खनन माफियाओं की तरफ से। बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ हिस्सा हरियाणा के चित्तौड़ा और नाहरिका का है, जिसे लेकर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका उप मंडल अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। अभी तक 3 बार पत्राचार किया जा चुका है। उप मंडल अधिकारी द्वारा उपायुक्त को लेटर भी लिखा गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कि कितने हौसले बुलंद है खनन माफियाओं के। $600 मीटर से बड़े पहाड़ी को ये गिराया गया है। पहाड़ गिराने का ये वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको पाली से बता दें, डोडापोस्ट से बड़ा ट्रक हवाई जहाज बना है। दरअसल हाईवे का डिवाइडर तोड़ 12 फीट नहर को भी क्रॉस कर नहर से छलांग लगाकर हाईवे से 40 फीट दूर जा पहुंचा जॉर्डन टोल पर। फायर कर ये ट्रक में तस्कर भागे थे और सूचना पर जब पुलिस इनका पीछा किया तो ट्रक को दौड़ाया और बस समेत एक लॉरी वालों को भी अपने चपेट में लिया। हाईवे किनारे नहर कूदकर ट्रक झाड़ियों में जा फंसा। ट्रक में सवार 2 तस्कर घायल बताए जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के पुनायता रिको के पास की यह घटना है। तो डोडापोस्ट से भरा ये ट्रक किस तरह से घटना का शिकार हुआ, दुर्घटना का, वो आपको बता रहे हैं। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर, जब पुलिस को सूचना लगी, पुलिस इनका पूछा की तो पुलिस से भागने के लिए ट्रक को दौड़ाया। इस समय एक बस और एक लॉरी को अपने चपेट में ले लिया और उसके बाद से हाईवे से 40 फीट नीचे जा गिरा, झाड़ियों में जा फंसा। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोडापोस्ट से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। देखिए कैसे हाईवे से 40 फीट नीचे गिरता है, नीचे झाड़ी होती है, ट्रक झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। 2 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जब पुलिस इनका पीछा कर रही थी तब ये भागने की फिराक में थे। सोचे कि ट्रक है और हवाई जहाज बना लेंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन घटना का शिकार हो गए, सड़क दुर्घटना का, और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि जॉर्डन टोल पे फायरिंग करके तो ट्रक निकली है। सूचना पे नाकाबंदी करवाई, उसका पीछा किया गया तो यहाँ पे ट्रक मिली है और 2 लड़के थे जो घायल है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, आगे जाँच कर रहे हैं। और चलिए धौलपुर से भी बड़ी खबर बता रहे हैं। 7 से 8 फीट लंबा अजगर निकला है। अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर सांप के निकलने से अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों ने अजगर के निकलने की सूचना वन विभाग को दी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। बसेड़ी क्षेत्र के
जारगा गांव का ये मामला है। धौलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के जारगा गांव का मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 से 8 फीट लंबा ये अजगर जैसे निकला, अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया, सांप रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू कर इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। तस्वीरें देखिए, ग्रामीणों ने जैसे ही अजगर को देखा वैसे घबरा गए। 7 से 8 फीट लंबा यह अजगर आपको नजर आ रहा है और वाकई अगर सामने आपके छोटा सा भी सांप निकल आए तो डर कांपने लगता है इंसान, और इतना बड़ा अजगर देखकर सामने तो अफरा तफरी का माहौल बनेगा ही। वन विभाग को सूचित किया गया, फौरन रेस्क्यू टीम आई और उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बसेड़ी क्षेत्र के जारगा गांव का यह मामला है। और जीएसटी काउंसिल से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, 55वीं बैठक हो रही है जीएसटी काउंसिल की। जैसलमेर में यह जीएसटी काउंसिल की बैठक आज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक दरअसल शुरू भी हो चुकी है। टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म हो सकता है। तंबाकू और लग्जरी आइटम बताए जा रहे हैं जिनके महंगे होने की संभावना इस बैठक के बाद बताई जा रही है। जैसलमेर के होटल मैरियट में इस बैठक का आयोजन किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कुछ बैठक में क्या कुछ डिस्कशंस हुए हैं उसकी ब्रीफिंग भी मीडिया को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि तंबाकू और लग्जरी आइटम के जो रेट्स हैं वो इस बैठक के बाद बढ़ जाएंगे। किन किन आइटम्स के रेट्स बढ़ेंगे ये डिस्कशंस के बाद क्लियर हो पाएगा जब मीडिया से मुखातिब वित्त मंत्री होंगी। खबर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपको बताएंगे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। ये हमने दिखाई, बच्ची से रिलेटेड हुई यही 2 तस्वीरें थी जहां पर कुत्ते ने एक बच्ची को काटा, उसका भीड़ ने पीट कर मारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से खबर बता रहे हैं। कोटा के नांता थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी प्राथमिकता तौर पर हमारे सामने आई है उसमें बताया गया कि घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दरमियान जितेंद्र मीणा नामक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मृतक जितेंद्र मीणा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर थे। पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। इसका कारण यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघों का दीदार हो जाता है। टाइगर रिजर्व से एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 2 बाघ सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं, वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास ही बने नाले में पानी पीकर अटखेलियां कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों ने इस शानदार नजारे का अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। और